जब टीवियों पर हमारे ही लोग किसी दूसरे धर्म के लोगों पर जहर उगल रहे थे, तब हम उनके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई। मीडिया के टीवी के ऊपर बहसें होती हैं, ऐसे लड़ते हैं कि जैसे उनका जन्म जात कोई युद्ध चल रहा हो। कोई सिख अगर ये बात बोले कि सिख धर्म अच्छा है बाकी धर्म बेकार हैं, कि कोई हिंदू ये बात बोले कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा है बाकी धर्म अच्छे नहीं हैं, कोई यहूदी ये बात बोले, कोई फारसी बोले, कोई ईसाई बोले, तो ये समझ लेना वो धर्म का ठेकेदार बनकर आपको बेचने का काम करता है। बेहतर रोजगार हमारा मसला, बेहतर मेडिकल सुविधाएं होना चाहिए था, लेकिन हमें लड़ाया जा रहा है कि हम अपने संघर्ष से तारीखें आबाद रखेंगे, ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि विरोधी याद रखेंगे। हमारे लिए अहम ये है कि हम आज हैं यहाँ क्यों। हमारे एक महरूम बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे जसवंत सिंह खालड़ा जी। उन्होंने बोला था कि जब अंधेरे ने पूरी जोर से अपने पैर पसारने शुरू करे तो दूर एक झोंपड़े से एक दीपक ने सर उठा लिया और उसने बोला कि मैं इस अंधेरे से डरने वाला नहीं, मैं झुकने वाला नहीं, और मैं इस अंधेरे को अपने पास नहीं लगने दूंगा। तो देखते ही देखते हजारों झोंपड़ों से वो दीपक जगमग उठे और अंधेरा दूर चला गया। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि जब ये जहर उगल जा रहा था कि हम जैसे लोग जो आज यहाँ बैठे हैं, ये काम हमें तब शुरू करना था जब ये चीज शुरू हुई थी। ये हमारी गलती है। हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि जब टीवियों पर हमारे ही लोग किसी दूसरे धर्म के लोगों पर जहर उगल रहे थे, तब हम उनके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई। कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, लड़ेंगे या मरेंगे। सबने देखा। आपको एक ताजा वाक्य मैं रूबरू कराता हूं कि देश में चल क्या रहा है। डीबीयू यूनिवर्सिटी है गोविंदगढ़ के अंदर, पंजाब की धरती पर, जहां पर नर्सिंग की कुछ मुस्लिम लड़कियां जो जम्मू कश्मीर से थी, मैं वहीं से आ रहा हूं सीधा, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। और लाठीचार्ज किसके लिए? कि वो शिक्षा मांग रही थी, वो अपनी डिग्री की लड़ाई लड़ रही थी। और मीडिया क्या दिखा रहा था कि कुछ मुस्लिम लड़के और लड़कियों ने वहां पर पथराव कर दिया। लेकिन कितने लोग जो हाज़रीन लोग हैं इस वाक़या को जानते हैं? हाथ खड़ा कर कर बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1% भी नहीं। आपकी संख्या 1% नहीं है, क्योंकि हम लोग दूर हो चुके थे तालीम से। आज तालीम दी क्या जाती है कि आप पढ़ो, आप नौकर लगोगे, आप बड़ी गाड़ी में घूमोगे, आपका बड़ा घर होगा। नहीं जनाब, तालीम एक काबिल इंसान, एक बेहतर मुल्क और एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है। मैं देखता हूं अक्सर कि जब मीडिया के टीवी के ऊपर बहसें होती हैं, कोई कमी नहीं रखते हमारे लोग भी। ऐसे लड़ते हैं कि जैसे उनका जन्म जात कोई युद्ध चल रहा हो। होना क्या चाहिए था कि हमें बात करनी थी वहां पे। पूरे देश के अंदर गुर्बत है, कोई बात नहीं करता था कि हम एजुकेशन में कितना पिछड़ गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज वुमेन रिजर्वेशन की बात चल रही है,
पर मुझे बड़े अफसोस के कहना पड़ रहा है कि मेरी मोहतरम वहाँ नीचे बैठी है, ऊपर स्टेज पर कोई क्यों नहीं है। हमें अपने आप को खंगालना है, दूसरों की कमियों पे हम हर रोज बोलते हैं। सही बात है, पगड़ी पहनना मेरा धर्म है। मेरे जो नबी हैं गुरु नानक देव जी, उन्होंने कभी नहीं बोला कि हमें किसी धर्म का निधारण करना है या किसी धर्म को नीचा दिखाना है। ये हमारा काम भी नहीं है। कोई भी अगर ये बात बोले कि मुसलमान इस्लाम धर्म सबसे अच्छा है, बाकी धर्म बेकार हैं, कोई सिख अगर ये बात बोले कि सिख धर्म अच्छा है, बाकी धर्म बेकार हैं, कि कोई हिंदू ये बात बोले कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, बाकी धर्म अच्छे नहीं हैं, कोई यहूदी ये बात बोले, कोई फारसी बोले, कोई ईसाई बोले, तो ये समझ लेना वो धर्म का ठेकेदार बनकर आपको बेचने का काम करता है। मैं आपसे एक इंतजा करता हूं कि आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपका दुश्मन कौन है और वो चाहता क्या है। दुश्मन का एक काम है, सिर्फ एक काम, अपने मित्रों की झोली को भरना और हमें आपस में लड़वाना। उनका हर काम, क्योंकि उसने बोला था कि मेरे खून में व्यापार है। बहुत अफसोस के साथ देखना पड़ता है कि हम कितने अलग थलग लड़ रहे थे। जब मणिपुर के अंदर घटना हुई तो सभी ने एक बात बोली कि आदिवासियों के साथ ऐसा हुआ है। जब नूह के अंदर घटना होती है तो बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा होता है। लेकिन हमें बोलना चाहिए था कि वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं और हमारी इंसानियत जा रही है। ये किसी धर्म का मसला नहीं है, ये किसी आपसी मजहब की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है एक गांव और शहर के बीच में जो दीवार है कि जो दिखाया जा रहा है आपको, ये व्यापारी के और आपके हकों के साथ साथ आपके जो कुदरत के सोर्स हैं, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई, जिन पर ये काबिज होना चाहते हैं और आपको इन सब मसलों में उलझाना चाहते हैं। हमारा मसला रोज़गार, हमारा मसला बेहतर आबो हवा, हमारा मसला बेहतर रोज़गार, हमारा मसला बेहतर मेडिकल सुविधाएं होना चाहिए था, लेकिन हमें लड़ाया जा रहा है। बहुत दफ़ा मैं देखता हूं, कहते हैं खुदा देख रहा है या रब देख रहा है। वो देख क्या रहा है कि जैसे अभी एक भाई साहब ने बोला था कि ये गांव का देश है, ये किसानों का देश है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो देखता है कि एक मदरसे के अंदर एक पढ़ा हुआ नौजवान जाकर एक आईटी कंपनी में लग गया है और वो लिखता क्या है कि इस देश को खतरा है। किससे खतरा है इस बात का उसको भी इल्म नहीं है। किस बात से खतरा है? बस मीडिया एक सुबह एक सिनेरियो सेट कर देता, हम शाम तक उस पर बहस करते हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने वाला आदमी ये समझता है कि वो एक खेल ना होकर जैसे एक जंग चल रही है। जंग किसके खिलाफ है? वो भी हमारे भाई थे, आप भी हमारे भाई हो। ऐसा नहीं है। तो अभी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आपकी और इस देश की आज़ादी के बीच अगर कोई खड़ा है तो किसान कमेरा एक दीवार बनकर खड़ा है जिसने सभी मजहब के लोगों को इकट्ठा किया है। आज भी लोग वो बैठे हैं जो चुप कर बैठे हैं और उनके झुके हुए लोग हैं, वो भी अपनी बात को समझें, अपने ज़मीर को जगाएं और बोलना शुरू करें, क्योंकि अभी सभी लोगों ने अपनी बात रखनी है। मैं अंत में एक ही बात कहूँगा कि हम अपने संघर्ष से तारीखें आबाद रखेंगे
ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि विरोधी याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।